जीवन के दोषों को सुधारने के लिए भी तो कुछ ना कुछ अच्छा चाहिए, तभी तो सुधार पाएंगे। यदि जीवन में कोई भी भद्र नहीं है, अच्छा ही नहीं है, मान लीजिए किसी दुरित को हटाने के लिए हमें साहस चाहिए, अभिप्सा चाहिए, संकल्प चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, तो ये तो सारे अच्छे गुण हैं ना, भद्र हैं। इन भद्रों के न होने से, इनके हुए बिना हम दुरितों को कैसे हटा सकते हैं? और कई बार ये दिखता है कि दुरित हटाना संभव ही नहीं लग रहा है, नहीं है इतनी सामर्थ्य हमारे अंदर। हम जब देखते हैं कि हम कहीं घर में रहते हैं, परिवार में, संगठन में, संस्थान में रहते हैं, और कहीं किसी व्यक्ति के साथ हमारा मन भेद या मतभेद हो जाता है, फिर हम कोई इस प्रकार का उपाय कहीं से सुनते हैं कि भाई ये भी एक दुरित है मेरे चित्त में और मैं इसको ठीक करूं, और जैसे ही हम ठीक करने का ऐसा कोई भाव अपने मन में सोचते हैं कि अब हम इनके प्रति ना इनसे झगड़ा करेंगे, ना कोई इनसे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इनसे प्रीति पूर्वक रहेंगे, लेकिन अगले ही दिन वो व्यक्ति बिल्कुल उससे उल्टा ही करता है, तो फिर हमारे मन में आता है कि भाई इस संबंध को नहीं सुधारा जा सकता, क्योंकि मैं तो तैयार हूँ, अगला व्यक्ति तो तैयार है ही नहीं, तो वो दुरित हम कैसे ठीक करें? तो ऐसे ऐसे अनेक अनेक उदाहरण मिलेंगे, ये तो एक उदाहरण है। तो करें क्या? तो बात इतनी समझ में आई है कि हम अपने भद्र को बढ़ाते रहें। मान लीजिए कहीं कोई एक रिश्ता ऐसा है, या कहीं शरीर में कहीं कोई बीमारी है, कहीं कैंसर है, कहीं डायबिटीज है, कहीं हमारे को सर दर्द है, कहीं घर में लॉस हो गया है, तो ये सारे दुरित ही तो हैं जिसके कारण हम परेशान। उनको रहने दो, वो अपने स्थान पे रहें। मान लो पड़ोसी के साथ अनबन है, बच्चे हमारे साथ ठीक से बात नहीं करते हैं, बेटे बेटी, पुत्र वधू, सास ससुर, कोई भी रिश्ता हमारा बिगड़ा है, उसके कारण हम परेशान, ये हमारे जीवन में दुरित है। तो मुझे ऐसे लगता है कि उसको एज इट इज छोड़ दो, उसकी तरफ ध्यान मत दो, जो आप चाहते हैं उसके ऊपर पूरा बल लगा दें। जहां से भी हम सद्गुण, सद्व्यवहार, सद्भाव भर सकते हैं, उसके ऊपर हम पूरी अपनी ताकत लगा दें। तो ये ऐसे लगता है कि जो कमंडलू का उदाहरण दिया, मान लीजिए कमंडलू में कीचड़ या कुछ दुरित, कुछ गंदगी, वो तो इतनी सी है, बाकी का कमंडलू तो खाली है ना अभी, तो उसमें हम दूध डालना शुरू कर दें, और वो दूध डालते ही जाएं, एक स्थिति ऐसी आएगी कमंडलू ऊपर तक भर जाएगा और ओवरफ्लो होने लगेगा, तब भी डालते ही रहें। ओवरफ्लो होते होते एक समय ऐसा आएगा कि जो वो कीचड़ था वो भी उस दूध के साथ बाहर ही निकल गया, वो भी ओवरफ्लो हो गया, और हमें पता ही नहीं चला कि वो कब निकल गया। और अब जब हम उस कमंडलू की जांच करवाते हैं तो हमें साइंटिस्ट बताता है, उसकी रिपोर्ट आती है कि ये प्योर दूध है, अब इसमें कोई दुरित नहीं है। तो इसी प्रकार से हम अपने जीवन में अच्छाई को, क्योंकि वो हमारे वश में है, और जैसे जैसे अच्छाई आएगी वो अपने आप डाउन होती चली जाएगी बुराई, तो हमारा ज़्यादा फोकस अच्छाई की तरफ होना चाहिए, क्योंकि फोकस ज़्यादा बुराई पे करने से, बुराई का चिंतन करने से फिर वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो खैर ये तो मैंने प्रार्थना मंत्र की बात की। तो जीवन दर्शन में हमारा जो प्रसंग चल रहा था, कल वो बीच में रह गया था प्रश्न, भाई आशुतोष जी ने पूछा था कि क्या जीवन में खुशी को कैसे प्राप्त करें। एक तो ऊपर प्रश्न था कि योग करने से सब चीज़ें मिल जाती हैं क्या, उसका आंसर पूरा हो गया था। अगला प्रश्न था जीवन में खुशी कैसे प्राप्त करें, क्योंकि ये तो हर व्यक्ति की ही ज़रूरत है, हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है और ये उसकी आत्मा की डिमांड है, और जब तक ये पूरी नहीं हो जाएगी तब तक इस प्रश्न को कोई रोक नहीं सकता, ये प्रश्न उठेगा ही उठेगा। तो कल हमने योग दर्शन को आधार बना करके इसके ऊपर चिंतन किया था कि महर्षि पतंजलि जो बताते हैं तो वो कहते हैं कि भाई खुश रहने का उपाय ये है कि एक तो विचारों में से नकारात्मक को रोको प्रयासपूर्वक, अभ्यास और वैराग्य से, और जो सकारात्मक हैं उनको बढ़ाओ। एक तो ये उपाय है। दूसरा उन्होंने कहा हृदय में जो भाव उठते हैं हमारे, तो उसमें भी हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा।
जो सुखी हैं उनके प्रति मैत्री का भाव होना चाहिए, मैं भी वैसा बनूं, देखो ये कितने सुखी हैं, ऐसा मित्रता का भाव होना चाहिए। अच्छा लगे हमें किसी को खुश देख करके, ईर्ष्या ना हो हम। और करुणा, कोई दुखी व्यक्ति दिखे तो हमारे अंदर से करुणा निकले, हम किसी की मजबूरी का नाजायज लाभ उठाने वाले ना बने कि अब आया ये पकड़ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में कोरोना आया तो लोगों ने पता नहीं सैनिटाइजर कितने महंगे महंगे बेच दिए, जो सामान्य खाने पीने की चीजें हैं उनके रेट बढ़ा दिए। तो ये होता है किसी की मजबूरी का लाभ उठाना कि अब तो ये लेंगे ही, तो ये करुणा के अपोजिट है। तो ऐसे किसी दुखी को देख, किसी के दुख को देख करके हमारे मन में क्या आना चाहिए, करुणा का भाव आना चाहिए। तो भाई जितना हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, मानो उस समय ऐसे लोग भी हैं जो करुणा दिखा रहे हैं। अब इस समय में अगर किसी के पास खाने को अन्न नहीं है तो कुछ लोग उनको केवल अन्न नहीं दे रहे बल्कि उस अन्न को पका करके अपने घर में और तब उसको खाने योग्य बना करके उनके पास भिजवा रहे हैं। इसका नाम होता है करुणा। तो दुखी को देख करके करुणा का भाव। और दुखी केवल शरीर से नहीं होते, कभी कभी व्यक्ति मन से भी दुखी होता है। तो जब कोई व्यक्ति मन से दुखी है, स्ट्रेस में है, वो उसको कोई तनाव है, तो उस समय हम उसको अकेला ना छोड़ें, वो भी एक दुख है, वो मानसिक दुख है। उस समय हम उसको हिम्मत दें, उस समय हम उसको साहस दें और हम उसको ये बताएं तेरे अंदर बहुत शक्ति है, ये तो ढलती फिरती छांव है, आ गया एक विचार, ये तेरा स्वरूप थोड़े ही है, ये तो चला जाएगा, कल तक ये नहीं था, कल के बाद भी ये नहीं रहेगा। और अंदर से भी ऐसा ही सोचना और भगवान से ये प्रार्थना करना कि भगवान जी इसको भी शक्ति दो, ये उभर सके। तो ये करुणा है, मैत्री, करुणा, मुदिता, मुदहर्षे, जो पुण्य आत्माएं हैं जिन्होंने इस लोक की समृद्धि को भी बढ़ाया है और परलोक की समृद्धि अर्थात जो आध्यात्मिकता के शिखर को जिन्होंने छुआ है, ऐसी आध्यात्मिक उपलब्धियां जिन्होंने की हैं, उन पुरुषों को देख करके हम हर्षित हों कि देखो मनुष्य जीवन हो तो इनके जैसा हो। हमें ये नहीं सोचना चाहिए उनको देख करके क्या पता ऐसे हैं कि नहीं है, और यदि हैं तो सबका हमें इनसे क्या लेना देना, ये तो साधु संतों का काम है, कोई हमारा काम थोड़ी ही है। ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये भाव हमारे चित्त को प्रसन्न नहीं करता है बल्कि अप्रसन्न कर देता है। और हम भी ऐसी कोशिश करें, ये भाव हमारे चित्त को प्रसन्न कर देता है। फिर कुछ गलत काम करने वाले भी लोग होते हैं, तो उनके कामों की हम ज़्यादा चिंतन ना करें, उनको भगवान के न्याय पे छोड़ दें, हम उनकी तरफ से उपेक्षा का भाव रखें, न्यूट्रल हो जाएं कि भाई हमारे से ऊपर है ना एक शक्ति इनको ठीक करने के लिए, ठीक रास्ते पर लाने के लिए। तो अपने को तो अपने वाली जिम्मेदारी, उसको सुधारना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। उसके लिए भगवान ने मुझे नहीं भेजा है कि मैं दूसरे का सुधार कर दूं। भगवान ने मुझे ये जीवन मेरे सुधार के लिए दिया है, मुझे इस धरती के ऊपर अपने आप को प्योर बनाने के लिए दिया है, इसलिए मुझे उधर से आंखें बंद कर लेनी चाहिए। अगर सामर्थ्य है तो मैत्री, करुणा, मुदिता के द्वारा उसका भी उत्थान करना है। अगर सामर्थ्य नहीं है, ऐसी सिचुएशन है आप नहीं सुधार सकते हैं, तो फिर दूर से नमस्ते। तो एक तो ये उपाय बताया। गीता क्या कहती है वो मैंने कल आपको बताया था। गीता कहती है कि दुख आता क्यों है पहले ये सोच लो, फिर खुशी की बात तो तब करना, क्योंकि खुशी ही है, उस खुशी में हम दुख को बुलाते हैं, खुद आमंत्रित करते हैं। तो इन्होंने बताया था कि आप खुश रहते हुए भी तो चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। हम अपनी खुशियों को पेंडिंग पे डाल देते हैं कि जब मैं मैट्रिक की परीक्षा पास कर लूँगा ना तो मैं खुश हो जाऊँगा, जब मैं ये कर लूँगा, एमए कर लूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। और वो खुशी मिलती भी है, एक दिन मिलती है, लेकिन अगले ही दिन फिर 11वीं की चिंता हो जाती है, अगले ही दिन फिर एमए के बाद पीएचडी की चिंता हो जाती है, अगले ही दिन फिर बीए करने के बाद एमए की चिंता हो जाती है। आप अपने घर में, मैं ये गाड़ी लाऊंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, टीवी लाऊंगा तो खुशी मिलेगी। जिस दिन टीवी लाए उस दिन बहुत खुश था पूरा परिवार, लेकिन अगले ही दिन इच्छा हो गई कि अब ये तो छोटा स्क्रीन है इसका, अब मैं इससे भी डबल ट्रिपल स्क्रीन का टीवी लाऊंगा तब अच्छा लगे। गाड़ी लाए उस दिन तो बहुत खुश थे, लेकिन आपने कहा कि ये तो अल्टो गाड़ी है, बिल्कुल छोटी सी गाड़ी है, अब तो मैं जिस दिन मर्सिडीज लाऊंगा ना उस दिन मेरे को खुशी मिलेगी। तो खुशी गायब हो जाती है अगले उसमें। तो वास्तव में ये खुशी मिलती किससे है? वस्तुओं से मिलती है क्या?
वस्तुओं से यदि मिलती होती तो गाड़ी जिस दिन आई उस दिन खुशी मिली, फिर उसके दिन बाद कभी जानी नहीं चाहिए थी, क्योंकि गाड़ी तो अभी भी घर में है। अगर डिग्री से खुशी मिलती है तो डिग्री तो आज भी मेरे पास मैंने लेमिनेट करके रखी हुई है, लेकिन आज वो खुशी क्यों चली गई जो उस दिन आई थी, जिस दिन डिग्री मेरे हाथ में मिली थी मुझे। अगर डिग्री में होती तो, अगर खुशी शादी में होती तो जिस दिन शादी करके आए उस दिन कितने खुश थे, पत्नी को लेके आई तब, वो पत्नी तो आज भी है, तो आज वो खुशी क्यों नहीं है अगर पत्नी में वो खुशी थी तो। अगर बच्चे में वो खुशी थी, जिस दिन बच्चा पैदा हुआ तो कितने खुश हुए थे, लड्डू बांटे थे, बाजे बजाए थे, थालियां बजाई थी, तो बच्चा तो आज भी आपके पास ही है, तो आज खुशी क्यों नहीं है। अगर ये खुशी वस्तुओं में होती, अगर ये खुशी व्यक्तियों में होती तो आज भी वो व्यक्ति, आज भी वो वस्तुएं हमारे पास हैं, लेकिन खुशी आज नहीं है। तो फिर ये खुशी कहाँ थी, कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई। तो ये गीता बताती है खुशी है कामनाओं का त्याग करने में। आपने मन में एक कामना बनाई थी कि जिस दिन मेरे को डिग्री मिलेगी उस दिन मैं खुश हो जाऊंगा, और बड़ी मेहनत की आपने, और उसके बाद रिजल्ट आया, डिग्री मिली। जब डिग्री मिली तो उतनी देर के लिए आप कामना मुक्त हो गए थे, कोई कामना नहीं थी, क्योंकि जो कामना की थी वो पूरी हो गई, और अब आगे का प्लान बनाया नहीं है। तो इस समय चित्त कैसा है, वर्तमान में है, अभी अपनी डिग्री के साथ है चित्त, तो इसलिए खुश हैं। जितनी देर के लिए, चाहे आप वो 1 घंटे के लिए कामना मुक्त रहे, या 1 दिन के लिए रहे, या 5 दिन के लिए कामना मुक्त रहे, जितनी देर हमारा चित्त कामनाओं से मुक्त रहता है उतनी देर हम खुश रहते हैं। हमने सोचा था कि जब मेरी शादी होगी और ऐसी पत्नी आएगी घर में तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो आई और आप खुश हो गए। तो ये खुशी जो है ये पत्नी के आने से नहीं है, इतनी देर के बाद आपका चित्त कामनाओं से मुक्त हो गया, अब आगे का कोई कामना नहीं है आपके अंदर। थोड़ी देर के बाद तो आप बना लेंगे क्या पत्नी का कहीं नौकरी का प्रबंध करना पड़ेगा, फिर अभी हमारे को बच्चे होने चाहिए, फिर अब पत्नी आ गई तो एक ऐसा मकान होना चाहिए, तो फिर वो शिफ्ट हो गई कामना, ये वाली तो पूरी होगी, दूसरी होगी, तो आपकी खुशी गायब हो जाएगी। तो इसलिए खुशी हमारे अंदर है, और वो जैसे ही हम कामना मुक्त होते हैं तो वो खुशी अभिव्यक्त हो जाती है। जैसे ही कामना आती है वो उस खुशी को ढक लेती है, ये राज है खुशी का। अब बात ये है कि क्या कोई ऐसा मनुष्य है धरती पे जिसकी कोई कामना ही ना हो, क्योंकि ये कामनाएं ही इस संसार को चला रही हैं। नहीं तो कौन पढ़ाई करेगा, कौन शादी करेगा, कौन सन्यासी बनेगा, कौन वानप्रस्थी बनेगा, कौन जॉब करेगा, कौन मकान बनाएगा, कौन खेती करेगा, ये कामनाओं से ही तो हो रहे हैं सारे संसार के कार्य। तो इसमें ऋषियों ने एक बीच का रास्ता निकाला है। वो कहते हैं कि काम तो तुम करो सारे, लेकिन काम पहले से ही कामना मुक्त होकर के करो। आप पहले से ही खुश हैं, वो चीज मिलेगी तब खुश नहीं होंगे, बल्कि आप खुश हैं और खुश होते हुए अब आप शादी कर रहे हैं, खुश होते हुए अब आप गाड़ी ला रहे हैं। मैं पहले ही खुश हूं और अब मैं डिग्री ले रहा हूं, मैं पहले ही खुश हूं और अब जो कर रहा हूं वो लोक कल्याण के लिए कर रहा हूं। आप कहेंगे ऐसे होता है कि आपने किसी को देखा है? मैंने तो मेरे गुरुदेव को देखा है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को हम बहुत नजदीक से रोजाना देखते हैं। वो इतने कर्म करते हैं लेकिन वो किसी खुशी के लिए नहीं करते, पहले वो खुश रहते हैं और उस खुशी के साथ उन्होंने इतने सारे पंगे ले रखे हैं। तो उनमें कभी कोई बाधा आए, उनमें कोई उपलब्धि हो, बाधा आए तो वो विचलित नहीं होते हैं, उपलब्धि आती है तब कभी हमने उनको अहंकार करते हुए नहीं देखा, अपनी मस्ती में एक काम करते हैं। खुशी कभी गायब नहीं होती है, उस काम के पहले भी खुश हैं, उस काम को करने के बाद भी खुश हैं। तो ये टूटता कैसे है, हमारा कैसे टूट जाती है ये खुशी? तो इसके लिए गीता बता रही है, कह रही है खुशी ऐसे टूटती है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। खुशी का नाश हो जाता कैसे?
ध्यायतो विषयान पुंसः, ये जो पुरुष है ना, ये विषयों का ध्यान करता है, कामनाएं लाता है अपने मन में। अब मैं ऐसा करूँगा, अब मैं वैसा करूँगा, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ऐसा स्थान मिल जाए, कहीं ऐसे जंगल में चला जाऊँ, कहीं कोई आश्रम मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, कोई शास्त्र पढ़ने को मिल जाए, कोई पढ़ाने वाला मिल जाए, कोई ऐसी अच्छी जॉब मिल जाए, कोई अच्छी सी कंपनी में कहीं कोई अच्छा पद मिल जाए, मेरे जो बॉस हैं वो मेरा प्रमोशन कर दें। अनंत 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 कामनाएं, जैसे जैसे व्यक्ति का लेवल है अपने अपने लेवल की उसकी कामनाएं होती। छोटे बच्चे की भी कामनाएं होती हैं, वो भी अटेंशन चाहता है माँ बाप से, इसलिए जब तक बच्चा रहता है ना, माता पिता को बात नहीं करने देता है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ वो ऐसा कोई खेल करेगा, रोएगा, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि पूरा ध्यान मेरी तरफ ही रहे, क्योंकि उसको उससे खुशी मिलती है, उसको अटेंशन। तो ये सारी कामनाएं। ध्याय तो पहले ध्यान करता है, उनके बारे में सोचता है। ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, और जैसे जैसे चिंतन मनन करता है वैसे वैसे मन से और इमोशंस से उनसे कनेक्ट हो जाता है, इमोशनली टच जिसको बोलते हैं। कोई जवान लड़का, कोई जवान लड़की कि एक दूसरे के बारे में चिंतन करते हैं, कभी करते क्या हो जाता है, संगस्तेषु, उनमें संगतिकरण हो जाता है, वो उनके साथ अटैच हो जाते हैं। संगात भवति सम्मोह, और जैसे ही चित्त में ये संग हुआ, बाहर से संग नहीं हुआ, बाहर से दूर दूर ही है, चित्त में संग हो गया, लेकिन दोनों एक साथ आ गई। जैसे ही ये संगतिकरण हुआ, संगात संजायते काम, कामना को मैं इसको ऐसे प्राप्त करूंगा, और पता लगा कि मैं उसके घर जाऊंगा तो उसके माता पिता वो इसमें बाधा डालेंगे, तो फिर माता पिता के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जो कामना को रोकता है, उसमें बाधा डालता है, उसके प्रति फिर क्रोध आता है हमें। कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, गुस्सा आने से क्या होता है, सम्मोह। सम्मोह माने दिमाग काम नहीं करता, मूढ़ता, मोह वही चित्ते। अच्छी प्रकार से हमारा जो चित्त काम कर रहा था वो अब ऐसे हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, पता सूझता ही नहीं है। करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ जाता है, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बोला जाता है, सुधारना चाहते हैं, उल्टा बिगड़ जाता है। ये गुस्से में होता है। जब व्यक्ति को गुस्सा आता है तो चीजें और ज्यादा उल्टी पुल्टी हो जाती हैं, क्योंकि कुछ का कुछ निकल जाता है। तो क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। आप गीता को भी पढ़ेंगे ना, तो ये अर्जुन की स्थिति है, स्मृति विभ्रमा। और इसका समाधान भी जब 18वें अध्याय में अर्जुन ने दिया, तो वहां उसने कहा स्मृतिर्लब्धा, स्मृति की प्राप्ति हो गई है मुझे। ये स्मृति है अपने स्वरूप की स्मृति। मैं कौन हूं, मैं एक आत्मा हूं, और इस संसार में अपनी जो पीछे से मेरी यात्रा चली आ रही है करोड़ों वर्षों से, उसको और आगे चलाने के लिए आया हूं। और उस यात्रा में ट्रेन में जैसे सफर करते करते कुछ राहगीर मिल जाते हैं, उनके साथ थोड़ी 1-2 घंटे की फ्रेंडशिप हो जाती है, और फिर स्टेशन आते ही हम छोड़ के चल पड़ते हैं। ऐसा ही ये संसार है। ये जो माता पिता, भाई बंधु, पति पत्नी, बच्चे, गुरु शिष्य, जितने भी लोग मिले हैं, ये सब राहगीर हैं। सबका अलग अलग सफर है, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, सबको एक स्टेशन पे थोड़े उतरना है। किसी का आगे स्टेशन है, किसी का पीछे स्टेशन है, लेकिन हम इसमें इतना फंस जाते हैं, इतने सम्मोहित हो जाते हैं। तो सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, उस सम्मोहन के कारण हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि मैं इस माता पिता का पुत्र होने के अलावा और कुछ नहीं, मैं इस महिला का पति हूँ, बस यही मेरा अस्तित्व, यही मेरी आइडेंटिटी है। मैं इस पुरुष की पत्नी हूँ, बस इतना ही मेरा अस्तित्व है। मैं इस गुरु का शिष्य हूँ, या मैं इन शिष्यों का गुरु, इतना ही मेरा अस्तित्व है। इसको हम मान लेते हैं। इसको कहा स्मृति विभ्रमा। अपने अस्तित्व की स्मृति का विभ्रम हो जाता है, हम भूल ही जाते हैं। और उससे क्या होता है, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो। स्मृति ही जब अपनी आइडेंटिटी ही भूल गए तो बुद्धि का नाश हो जाता है। फिर मतलब निश्चय नहीं ले पाती है बुद्धि कि करना क्या है, इन सारे संबंधों के बीच में रहते हुए करना क्या है, वो बुद्धि को समझ में ही नहीं आता है।
और फिर वो ठीक निर्णय भी नहीं ले पाती है, उल्टे पुल्टे निर्णय लेते हैं तो उल्टे पुल्टे फिर उसके परिणाम आने लगते हैं। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। और बुद्धि का नाश हुआ, निर्णय जैसे उल्टे पुल्टे लिए, तो इस व्यक्ति की खुशी का, इस व्यक्ति का जो अपने आप में ही जो सुख स्वरूप था, खुशी स्वरूप था, उसका नाश हो जाता है। और फिर तो ये मतलब ऐसे जैसे वायु से उड़ाया हुआ बादल इधर उधर हिचकोले खाता है, ऐसे जीवन में ये हिचकोले खाता रहता है और ये ढूंढता रहता है वो खुशी फिर बाहर, कि शायद यहाँ मिल जाए, अब तक तो नहीं मिली, शायद यहाँ मिल जाए, ऐसे ढूंढता रहता है, वो मिलती नहीं है। फिर बाहर पूछते हैं किसी से कि जी कैसे मिल सकती है, तो वो भी कुछ बताते हैं, तो फिर वहाँ भी मिलती नहीं है। तो उपाय क्या है, तो वो भी अगले श्लोकों में यहाँ इन्होंने बता दिया। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। कह रहे हैं जो राग और द्वेष से युक्त जो आत्माएं हैं वो तो इंद्रियी विषयान चरण, इन इंद्रियों के द्वारा विषयों को चरण भोगते हैं, चरते हैं, और उनको भोगते हुए वो तो कैसे हो जाते हैं, दुख से युक्त हो जाते हैं। और आत्मवश्यी विधेय आत्मा, जिनका अपना आत्मा वश में है, आत्मवश्यी विधेय आत्मा, जो अपने स्वरूप के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनका प्रसादम अधिगच्छति, वो फिर परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। जिनका अंतःकरण अपने वश में है और जो बाहर के विषयों की तरफ लोलुपता से उनके पीछे नहीं भागते हैं, आत्मवश्यी विधेय आत्मा प्रसादम अति। प्रसाद का मतलब है निर्मलता। जैसे हम मंदिर में से प्रसाद लाते थे ना पहले, तो उसको खा के कितना अच्छा लगता था, तो लेकिन वो तो थोड़ी देर अच्छा लगता था, लेकिन जब अपना चित्त निर्मल हो जाता है ना, तो अपने को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फिर किसी का प्रभाव ही नहीं पड़ता है अपने ऊपर। कोई छोटी मोटी चीज़ आई तो भी ऐसे रुई की तरह से हमने उड़ा दी, उसको ज़्यादा अपने अंदर नहीं हमने भरा। वरना तो यदि चित्त प्रसन्न नहीं है या निर्मल नहीं है, तो छोटी सी बात, तिल का हम ताड़ बना देते हैं खींच खींच करके, और फिर दुखी खुद भी होते हैं और दूसरों को भी करते हैं। आपने ऐसा क्यों बोला, आपने ऐसा क्यों किया, छोटी ही बात थी, उसको कई दिन झगड़े का कारण हमने बनाया और कई दिन दुखी होते रहे, दूसरे को भी करते रहे। लेकिन ये जब प्रसाद मिल जाता है ना, प्रसाद मतलब चित्त की निर्मलता, ये योग दर्शन में भी इसको निर्मलता ही कहा, अध्यात्म प्रसादः ऐसे कहा वहाँ पर। अध्यात्म प्रसाद माने आध्यात्मिक निर्मलता। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। जैसे ही ये चित्त की निर्मलता आती है, चित्त की निर्मलता कब आएगी, चित्त की निर्मलता आएगी अपने स्वरूप में स्थित होने, अपनी आत्मा को वश में करने से। प्रसन्नता हमारी जाती कब है, जब हमारी प्रसन्नता किसी दूसरे के हाथ में है। हम चाहते हैं कि परिवार वाले ऐसा व्यवहार करें, पत्नी ऐसे करे, बच्चे ऐसे करें, पुत्र वधू ऐसा करे, पड़ोसी ऐसा करे, रिश्तेदारों को ऐसा होना चाहिए, राजनीति में ऐसा होना चाहिए, देश में ऐसा होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को ऐसा करना चाहिए, साधु संतों को ऐसा करना चाहिए। वो वैसा करते नहीं है, फिर हम दुखी होते हैं। क्या करें, फिर चारों तरफ जो है हाहाकार हो रहा है, तांडव हो रहा है, तो क्या करें, कैसे प्रसन्न रहें हम। और ये क्या कह रहा है, आत्मवश्य विधेय आत्मा, उन सब को वश में नहीं कर सकते हैं, अपने आप को वश में करना है। ये भी तो एक ऑप्शन है कि वो कुछ कुछ करते रहें और मेरे ऊपर कोई असर ही ना पड़े। इस वाले ऑप्शन के ऊपर हमें ज्यादा बल देना है। इस संसार में तो सब जगह कांटे ही कांटे भरे हुए हैं और हमें इसी में ही चलना है 100 साल तक, इसी संसार के जंगल में चलना है। तो ये भी तो हो सकता है कि हम अपने पैर में जूते पहन लें, तो फिर हमें कांटे लगे ही नहीं, कहीं भी कांटे हों, क्योंकि सारे संसार में हम फूल नहीं बिछा सकते हैं, ये हमारी कैपेसिटी नहीं है। पर अपने पैर में जूते हम पहन सकते हैं। तो इसलिए गीताकार ने यहाँ उपाय बताया, आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। जो अपने आप को वश में रखने वाला है, वो उस निर्मलता को, चित्त की निर्मलता को, चित्त की प्रसन्नता को, चित्त की स्थिरता को वो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। तो हमें खुश रहना है तो क्या करें, खुशी कैसे प्राप्त करें, अपने मन को जीतना है।
अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को जीतना है, अपनी इच्छाओं को थोपना नहीं है दूसरे पे। और यदि कोई इच्छा मुझे पूरी करनी है तो मुझे अपने पुरुषार्थ से करनी है, किसी दूसरे से भीख नहीं मांगनी है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। जब ये प्रसाद मिल जाता है, चित्त निर्मल हो गया हमारा, पावन हो गया, तो अब सारे दुखों की हानि हो जाती है।